Hello dear students, welcome back in my class. I am Atul Mishra and today I am going to discuss the fourth chapter of our English literature's first flight book, The Diary of a Young Girl, written by Anne Frank. आज हम स्टडी करने वाले हैं इंग्लिश लिटरेचर की फर्स्ट फ्लाइट बुक का फोर्थ चैप्टर जो कि है द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, जो कि लिखा गया है एन फ्रैंक के द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट अबाउट द राइटर Anne Frank. As you can see, she was born on 12 June 1929 and died on 1945. Was a German Jew. ये एक जूइश गर्ल थी क्योंकि जर्मनी में रहती थी अपनी पेरेंट्स के साथ, और 12 जून 1929 को उनका जन्म हुआ था और केवल 15 साल अपनी लाइफ के देख पाएंगे और उनकी डेथ हो गई थी 1945 में। The 12-year-old Jewish girl wrote the diary of Anne Frank while in hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the Nazis. तो 12 साल की लड़की ने ये लिखा द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल और डायरी ऑफ एन फ्रैंक। ये उस समय की बात है जब ये अपने पेरेंट्स के साथ छुपी हुई थी एक सीक्रेट प्लेस में, और जिसकी वजह थी नाजीज़, और नाजीज़ ने कब्जा कर रखा था नीदरलैंड पर। इट इज़ अबाउट द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। आफ्टर 2 years इन हाइडिंग द ग्रुप वाज बिट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेड टू कंसंट्रेशन कैंप। और 2 साल तक छुपने के बाद ये कैंप इसकी किसी के द्वारा इसको धोखा दिया गया इस ग्रुप को, और फिर फाइनली जर्मन नाजीज़ को इनके बारे में पता लग गया और फिर इनको पकड़ के ले जाया गया और इनको कंसंट्रेशन कैंप में ले जाया गया। इन वर्जन where Anne and her elder sister Margot died of typhus in 1945, जहाँ पर एन और उसकी बड़ी बहन मार्गोट की डेथ हो गई टाइफस, जो कि एक तरीके का बीमारी होती है उसकी वजह से, बट एक्चुअली उनकी डेथ नहीं हुई थी, उनको मारा गया था टॉर्चर करके, जो कि मोस्टली होता था नाजीज़ के कैंप में। एंड her father Otto, the only survivor of the group, found her diary and got it published in English under the name The Diary of a Young Girl. और केवल इनके फादर ऑटो फ्रैंक was the only person who could survive and he fled away from that place, and when he returned he just published the diary after World War with the name The Diary of a Young Girl. और फिर वर्ल्ड वॉर एंड होने पर वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड होने पर इनके पिता वापस आए और उसने अपनी बेटी की डायरी को ढूंढ करके उसको द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल के नाम से पब्लिश कराया। तो ये तो था हमारी लेखिका के बारे में अबाउट द राइटर। एंड नाउ देयर आर सम इम्पॉर्टेंट डेट्स दैट यू शुड रिमेंबर। लेट्स स्टार्ट अबाउट द डेट्स। 12 जून 1929 एन फ्रैंक वाज बोर्न। एज आई टोल्ड यू 12 जून 1929 को एन का जन्म हुआ था, एंड फरवरी और मार्च 1945 एन डाइट। एन की जो मृत्यु हुई थी वो फरवरी और मार्च 1949 में हुई थी। एंड देन 1933 द फ्रैंक फैमिली फ्लैड फ्रॉम जर्मनी एंड टुक शेल्टर इन नीदरलैंड्स। और 1933 को जो फ्रैंक फैमिली है वो जर्मनी छोड़ करके भाग गई थी, और ये इन्होंने शरण ली थी पूरे परिवार ने नीदरलैंड्स में। एंड इन 1940 जर्मनी अटैक द नीदरलैंड एंड कैप्चर्ड इट। तो नीदरलैंड को भी जर्मन्स के द्वारा यानी नाजीज़ के द्वारा अटैक करके उस पर कब्जा कर लिया गया था। एंड 1944 द जर्मन्स केम टू नो ऑफ देयर हाइडिंग। और 1944 में पता लगा, जो नाजीज़ थे उनको पता लग गया कि इन कहाँ पर ये लोग छुपे हुए हैं विद फैमिली। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं दैट यू शुड रिमेंबर। एंड नाउ अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। एन फ्रैंक वाज अ यंग Jewish girl. She lived with her parents in Germany. As I have told you, she was a 13 years old, a young Jewish girl who lived with the parents in Germany. But Hitler's Nazi party was against the Jews. You know very well about the Hitler. He was a dictator and he was against the Jews, a particular religion or caste person. The Nazis were killing the Jews or forcing them to work in the concentration camps.
तो जो नाजीज थे वो ज्यूज़ को, जो यहूदी होते हैं हिंदी यहूदियों को फोर्स कर रहे थे, या तो उनको मार रहे थे या फिर उनको उनके जो कंसंट्रेशन कैंप था, कंसंट्रेशन कैंप नहीं, वो एक टॉर्चर कैंप्स थे जहाँ पर इनको वर्क करने पर मजबूर किया जाता था। फाइनली वहाँ ले जाकर इनको टॉर्चर, इनकी हत्या कर दी जाती थी यहूदियों की। द फ्रेंच फैमिली फ्लैड फ्रॉम जर्मनी इन 1933 एंड टुक शेल्टर इन द नीदरलैंड्स। तो मैंने आपको बताया था डेट्स के बारे में। 1933 को जो द फ्रेंच फैमिली है वो भाग करके कहाँ पहुँचे, नीदरलैंड्स। एंड देन इन 1940 Germany attacked, means say the Nazis attacked on Netherlands and captured it. Now the Nazis started arresting the Jews and sending them to concentration camps. The Frank family went into hiding. They lived secretly in the upper floors of their business premises. They hid there off for 25 months. In Netherlands, there was a workplace of Anne's father. नीदरलैंड में एन के फादर का वर्क प्लेस था जहाँ पर वो काम किया करते थे, और उनके ऑफिस में जो ऊपर का जो स्टोरी, बिल्डिंग की जो ऊपर की जो स्टोरी थी, उसमें ये लोग लगभग 25 महीने, 2 साल और 1 महीना तक छुप के रहे। एंड देन देयर नॉन जूइश फ्रेंड्स गेव देम फूड, और उनकी हेल्प की किनके द्वारा हेल्प की गई, उनकी हेल्प की गई थी नॉन जूइश के द्वारा, जो वहाँ पर रहते थे, इनके कुछ फ्रेंड्स थे और जिन्होंने इनकी मदद की थी। एन हैड स्टार्टेड writing her diary before going into hiding. In August 1944, the Germans came to know of their hiding. और एन ने अपनी डायरी लिखना स्टार्ट किया था। मैंने आपको बताया था कि जब वो 13 ईयर्स ओल्ड थी, उसका 30th बर्थडे था, तब उसको गिफ्ट में मिली थी। एंड वो अपने आप को समय शी यूज्ड टू फील लोनली एंड दैट्स वाई शी नीडेड अ ट्रू फ्रेंड एंड देन शी डिसाइडेड टू स्टार्ट राइटिंग डायरी। तब उसने क्या किया, डायरी को लिखना शुरू किया, और फिर जर्मन्स को उनके छुपने के स्थान के बारे में पता लग जाता है। 1944 दे वर अरेस्टेड एंड सेंट टू जर्मनी, उनको पकड़ लिया जाता है और कहाँ भेज दिया जाता है, जर्मनी में। एंड हर सिस्टर मार्गोट एंड हर मदर सून डाइड इन अ कंसंट्रेशन कैंप। तो वहाँ पर उसकी एन की मदर एंड उसकी सिस्टर, उनको उनकी हत्या कर दी जाती है। एंड देन एज आई हैव टोल्ड यू, ओनली हर फादर could survive him, and then when he returned, then he made print the diary with the name, the diary of a young girl. In her diary, and also gave a brief description about the tragic account of the difficulties faced by her family and the other Jews. वो अपनी डायरी में वो पूरा वर्णन करती है उन सभी परेशानियों का, उन सभी टॉर्चर्स का, जो कि उसको, उसके परिवार को और बाकी यहूदियों को झेलना पड़ रहा था। एंड देन द पार्ट ऑफ द डायरी रिप्रोड्यूस्ड इन दिस चैप्टर इज अबाउट द डेज व्हेन एन वाज अ स्कूल गर्ल। और इस डायरी, इस चैप्टर में जो ये चैप्टर एक एक्सेप्ट है, एक छोटा सा हिस्सा है उस डायरी का, और इसमें कहानी है उन दिनों की जब वो स्कूल में हुआ करती थी। एंड सी एंड आवर फैमिली हैड नॉट येट मूव टू द सीक्रेट क्वार्टर्स। और अभी, यानी ये पुराने समय की बात है, जब वो स्कूल जाया करती थी, अभी वो लोग उन क्वार्टर्स में शिफ्ट नहीं हुए थे। जर्मनी के जो उसके जो हाइडिंग प्लेस था वहाँ पर शिफ्ट नहीं हुए थे। ये तब की बात है जब वो एक गर्ल हुआ करती थी और स्कूल जाया करती थी भी, तो से यंग एज पर। सो नाउ लेट्स स्टार्ट chapter. Okay, chapter starts with these lines: writing in a diary is a really strange experience for someone like me. Here and is saying that writing diary was just a strange experience for her. And why it is so? Because not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in musings of a 13 years old school girl. Mean to say, here she is saying that it is not strange because I didn't write anything before, but the main reason is no one would be interested, not even herself, to read that what is going on in the life of a 13 years old girl.
उसने वो अजीब सा एक्सपीरियंस उसके लिए इसलिए था, ऐसा नहीं कि उसने कभी पहले लिखा नहीं था डायरी में, बट मेन रीज़न ये था कि उसका ये सोचना था कि कोई भी, यहाँ तक कि वो खुद भी ये जानना नहीं चाहेगी कि एक 13 साल की लड़की की लाइफ में क्या चल रहा है, किसी को भी इंटरेस्ट नहीं होगा ये सब जानने में। बट oh well, it doesn't matter. I feel like writing and I have an even greater need to get all kinds of things off my chest. But later, she thought that no matter anyone will be interested or not, but she just decided to write diary because she wanted to share whatever she had in her mind or heart. She want to just share with someone so that she could make feel light herself. And then paper has more patience than people. I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. Okay, so as I told you that she was feeling lonely and she was sitting in a home by having her chin, okay, on her hands. She was thinking that either she should go out or she should stay at her home. She had nothing to do, and then she decided to write the diary. जब एन घर पर अकेली बोर हो रही थी और वो सोच रही थी कि उसको घर पर रुकना चाहिए या बाहर जाना चाहिए, क्योंकि उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था, तब उसने सोचा कि ठीक है, मुझे डायरी लिखना शुरू करना चाहिए। तो उस समय उसके माइंड में उसकी एक विचार आया कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल, यानी पेपर में ज़्यादा पेशेंस होता है कंपैरिजन लोगों के पीपल। और ऐसा इसलिए सोचा उसने क्योंकि उसका मानना था कि लोगों से अगर वो शेयर करेगी मोस्टली अपनी बातें तो मे बी दे वुड पजल एंड डिस्टर्ब, बट पेपर विल नेवर कंप्लेन। क्योंकि हो सकता है लोग परेशान हो जाएं डेली उसकी प्रॉब्लम्स को सुन करके, लेकिन पेपर कभी भी परेशान नहीं होने वाला है, चाहे उस पर वो कितनी भी अपनी प्रॉब्लम्स लिखे। एंड बाई दिस, आफ्टर थिंकिंग दिस, शी डिसाइडेड टू स्टार्ट राइटिंग डायरी. I finally stayed where I was brooding. Yes, paper does have more patience, and since I am not planning to let anyone else read the stiff-backed notebook grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference. और देखिए, she is saying, वो क्या बोल रही है कि बिल्कुल भी मैं नहीं चाहती कि वो कोई भी उसके द्वारा लिखी गई डायरी को स्टडी करे, रीड करे, जब तक कि वो ना चाहे और जब तक कि उसको अपना एक रियल फ्रेंड ना मिल जाए। और हालांकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट लेकिन फिर भी नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस, आई डोंट हैव अ फ्रेंड। और अब शी इज सेइंग दैट द मेन रीज़न ऑफ राइटिंग डायरी was that she was alone. She hadn't any best friend. और अब वो कहती है कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेन रीज़न क्या है डायरी लिखने का, मैं बिल्कुल अकेली हूँ और मेरा कोई भी बेस्ट फ्रेंड नहीं है। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old girl is completely alone in the world. और she is saying that I want to say one thing clearly, that no one would believe that a 13-year-old girl would be single, कि कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं करेगा कि 13 साल की लड़की संसार में बिल्कुल अकेली है। एंड आई एम नॉट, और हालांकि मैं नहीं भी थी, अकेली नहीं थी मैं। आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड अ 16-year-old सिस्टर एंड देयर आर अबाउट 30 people आई कैन कॉल फ्रेंड्स। आई हैव अ फैमिली, लविंग आंट्स एंड अ गुड होम। हालांकि मैं अकेली नहीं थी, मेरे पास परिवार में मेरे पेरेंट्स थे, मेरी बहन थी और बाकी और 30 लोग जिनको मैं अपना कह सकती थी, यानी कि अंकल, आंट्स, उसके कजिन्स। लेकिन आई हैव अ फैमिली, लविंग आंट्स एंड अ गुड होम, नो वन ऑन द सरफेस, आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। मेरे पास सब कुछ था सिवाय एक ट्रू फ्रेंड के। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज़ हैविंग अ गुड टाइम। मैं बस केवल चाहती थी एक अच्छा समय बिताना अपने दोस्तों के साथ।
And I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. We don't seem to be able to get any closer, and that's the problem. And now she's saying that her main problem was that she herself didn't want to share with all her thoughts with family members, but just she wanted a best friend. With that, she could just share her ideas or thoughts, and unfortunately, they are not liable to change. This is why I have started the diary. It was in her nature, and that's why she decided to start the writing of diary. And then, to enhance the image of this long awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do. And to enhance this feeling, I mean to say, the feeling of having a true friend, she didn't thought diary as a notebook, a stiff notebook or a notepad, just to just enhance the feeling of having good friend or the best friend. She gave diary a name, a pet name, and that was uh, and I am going to call this friend Kitty. And that was the things that just she called the diary with the name of Kitty. वो अपने एक मतलब दोस्त जो कि उसको चाहिए था बेस्ट फ्रेंड, तो बेस्ट फ्रेंड की फीलिंग को ये बढ़ाने के लिए इसने डायरी को एक जस्ट नोटबुक नहीं माना, बस केवल उसने क्या किया, जैसे कि हमारे बेस्ट फ्रेंड होते हैं उसी के जैसे बिल्कुल उसने अपनी डायरी को नाम दिया किटी, और उसको किटी कह करके बुलाने लगी, जिससे ऐसा लगता था कि उसने उसको पर्सोनीफाई कर दिया है और अब वो एक उसका एक डायरी एक नोटबुक ना होकर के उसकी एक ट्रू फ्रेंड है. सो आई जस्ट टॉट यू, and in next video I will explain the rest part of the chapter. So wait for that. Till then, goodbye and have a nice day. Thank you.